Am I clearly audible to all of you? Walaikum assalam, Waleed. Yes, sir. Walaikum assalam, Yusuf. Walaikum assalam, Adam. Walaikum assalam, Kabir. Alhamdulillah, I'm fine. Walaikum assalam, Khizra, Sharjeel, Muhammad Umar. Shari. ठीक है. Hope you all are doing well. और रिकैप किया हुआ होगा आप लोगों ने पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था. और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे. व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट में हमने लास्ट क्लास में स्टेटमेंट बनानी सीखी थी फ्रॉम लॉजिक सर्किट. वी हैव बीन गिवन अ लॉजिक सर्किट. हमें एक लॉजिक सर्किट दिया गया था और हमें उससे जो है हमने स्टेटमेंट बनानी सीखी थी. हम उसी की तरफ आ जाते हैं और आगे हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था. राइट. सो बच्चों, दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस क्लास. इसी को देखते हैं, इसी से कंटिन्यू करते हैं. तो दिस वाज द क्वेश्चन टेकन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 23. ON23 का मतलब अक्टूबर नवंबर 23 से लिया गया है. 21 इसका वेरिएंट है. हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था. लॉजिक गेट्स में 3 या 4 तरह से सवाल आते हैं. आपको अगर फंक्शंस अच्छे याद हों तो आप बआसानी उसे कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ अगर देखें तो व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर कि हमारे पास, मैं दोबारा से अगर इसका रिकैप दूं खैर मुझे फिर यहाँ इसको दोबारा से अलग से ओपन करना होगा, वहाँ रेडिंग नहीं हो रही. सो नो प्रॉब्लम. हम यहाँ आ जाते हैं. क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा. ये आ गया. इस क्वेश्चन में इफ आई रिमूव दिस व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस क्लास और दोबारा से थोड़ा रिकैप दे दूं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए. यहाँ हम स्टार्ट लेते हैं. फॉर दोज हु नो अबाउट इट यू कैन रेज योर हैंड एंड देन यू कैन गिव द आंसर. ठीक है. तो यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन ये है कि वी हैव बीन गिवन दिस लॉजिक सर्किट. इसको हम लॉजिक सर्किट कहते हैं. जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड लॉजिक सर्किट. इस लॉजिक सर्किट में हमें बनानी है इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन. बनाना बहुत आसान है. वी शुड नो अबाउट द गेट्स. हमें गेट्स के बारे में पता होना चाहिए. यू ऑल नो दैट दिस इज नॉट नॉट गेट है. लेकिन ये साथ साथ आ किससे रहा है, ए से. तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज नॉट ए. नंबर वन. वालेकुम अस्सलाम हमजा. एंड द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कि ये है सेकंड हमारा गेट, दैट इज सेकंड इनपुट जिसको बी कहते हैं. और यहाँ हमें मिल रहा है बी. ये जो दोनों ए और बी हैं ये लाई कर रहे हैं या ये कनेक्ट हो रहे हैं जिस गेट से, उसका नाम है एंड. तो हम इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ पे यहाँ यहाँ जो ऑब्टेन हो रहा है हमें, वो बेसिकली ऑब्टेन हो रहा है नॉट ए एंड बी. ये जो पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस आउटपुट हमें यहाँ से नॉट ए एंड बी मिल रहा है. वालेकुम अस्सलाम सना. हम लॉजिक सर्किट से एक्सप्रेशन बना रहे हैं. एक आपको लॉजिक सर्किट दिया जाएगा और आपने एक्सप्रेशन बनानी. द नेक्स्ट. Can sorry to interrupt you. This is not for demonstration. डेमो क्लास तो नहीं है. लाइक दिस इज रिलेटिंग विद द प्रीवियस क्लास. तो जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसी से फिर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. I'm really sorry for interrupting in between. I thought like you guys are some academy or something जो कि tutors hire कर रहे हैं. So that's why मैंने join किया. I just joined today. मुझे नहीं idea बिल्कुल भी. नो Will you एक्चुअली please? इट्स क्लास, सो आई एम टीचिंग द टॉपिक विच इज फ्रॉम द कंटिन्यूशन ऑफ द पास्ट वन. Okay, okay. Sir means कि this is not an academy that needs a tutor. नहीं, ये कोई एकेडमी नहीं है जिसमें कोई ट्यूटर की जरूरत है.
क्लास। Oh, ठीक है। all right, all right. I'm a teacher of computer sciences, so I thought that it's something like that. That's why मैंने आपको दरम्यान में interrupt किया. I'm really sorry. You please continue. Okay, so we are going to start with the third one, that is about the C. C is the third input. C हमारा third input है। अभी जो C हमारा third input है, ये जाएगा हमारे पास यहाँ। C is basically not C। जो C से हमें ऑप्टेन हो रहा है वो नॉट C ऑप्टेन हो रहा है। तो यहाँ जो हमें मिलेगा ऑन दैट गेट, यहाँ पे वो हमें मिलेगा नॉट C। क्या ये बात आप लोगों को ठीक से समझ में आ रही है? ये हमने लास्ट कर लिया था। यहाँ पर जो चीज आ रही है वो यहाँ नॉट C मिल जाएगी, और ये जो यहाँ मिल रहा है हमें वो है नॉट A। तो इन दोनों के बीच में जो गेट आपको नजर आ रहा है वो आ रहा है और गेट। अगर आप देखो गौर से, तो इन दोनों को ऊपर और नीचे वाली इक्वेशन को जो मिला रहा है, और वो जो दोनों इनपुट आ रहे हैं वो आके मिल रहे हैं और गेट में। तो इसलिए जब हम इस इक्वेशन को लिखने जाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे नॉट ए एंड बी। नॉट ए एंड बी, नंबर वन। और ये जो यहाँ मिल रहा है ये हो रहा है और, सो इसलिए हम बीच में यहाँ लगाएंगे व्हाट वी आर गोइंग टू प्लेस हियर इज और इसके बाद जो सेकंड हमें मिल रही थी वैल्यू दैट वाज नॉट सी, तो वो हम यहाँ लगा देंगे। इस तरह से हमें सीधी सीधी एक स्टेटमेंट मिल जाएगी फ्रॉम लॉजिक सर्किट। यस नो लिख के बता दो, सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक? ये तो वो चीजें जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की। सर एक मिनट ऊपर जा सकते हैं। सो नाउ अब हम आते हैं, ये हमारे पास सिंपल सिंपल लॉजिक सर्किट ये स्टेटमेंट मौजूद है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द लॉजिक स्टेटमेंट। अब इस लॉजिक स्टेटमेंट से हम बनाना शुरू करते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ये बात तो बेटा हो चुकी है ना, अगर यहाँ देखो आप हेयर, जो हमने लास्ट क्लास में बातें की थी कि हमें यहाँ से जो मिल रहा है वो मिल रहा है नॉट। ठीक है, और ये मिल रहा है बी, और ये बीच में आ रहा है एंड गेट। तो हम इसको लिखेंगे नॉट ए एंड और फिर बी। ये चीज हमने लिख ली। उसके बाद ये सी है, जब ये नॉट से होके गुजरेगा तो नॉट सी आ जाएगा। तो हमें ये नॉट सी यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक। और ये जो नॉट ए और बी था ये यहाँ तक आ रहा था। अब अगर आप दोनों चीजें देखें, थैंक यू सर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है अबाउट द लॉजिक नोटेशन। ये हमने लॉजिक स्टेटमेंट बना डाली। यही मैं बता रहा था कि ऊपर से हमें ये ऑब्टेन हो रहा था जो यहाँ तक आ रहा था, और नॉट सी हमें यहाँ मिल रहा था तो ये आ गया। इन दोनों के दरमियान, ऊपर और नीचे के दरमियान जो चीज कनेक्ट कर रही है वो और गेट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बीच में और गेट डाला। अब हम शुरू करते हैं अबाउट हाउ कैन वी मेक इट्स ट्रुथ टेबल। अब हम आ रहे हैं नए सवाल की तरफ कि इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है। अच्छा, है बड़ा आसान। कैसे? अब आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम हेयर, यहाँ से आप देखोगे स्टार्ट लोगे। सबसे पहले जो चीज बेटा आपको नजर आ रही है वो आ रही है नॉट ए। ठीक है, तो नॉट ए का मतलब होता है ए का उल्टा। नॉट ए का मतलब होता है ए और उस पे बार, नॉट ए हम इसको कहते हैं। तो नॉट ए का मतलब है कि जहां जहां ए पे जीरो लगा हुआ है, जहां जहां इस पे जीरो लगा हुआ है, हम उसकी जगह वन डाल देंगे। इस चीज को हम कहते हैं नॉट ए। और जहां जहां वन है ए के ऊपर, उसको जीरो कर देंगे। वन को जीरो और जीरो को वन। आप यहाँ देख सकते हो मैं क्या बता रहा हूँ। हमने स्टार्ट लिया नॉट ए से। नॉट ए का मतलब है कि ए की जो भी वैल्यू आए उसको इनवर्स कर दो, तो उसके लिए बार लगाना पड़ता है। तो जहां जहां ए में जीरो है, एक दो तीन चार, हमें चार वन लगा देने हैं। इसी तरह जहां पे चार वन है हमें यहाँ चार जीरो लगा देने हैं। ये बात क्लियरली आप लोगों को समझ में आती है? यस। यस सर। ठीक है, अच्छा जी। शरियार कोई सवाल है आपका? आगे जाते हैं। उनशरा, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं बेटा, सीधा सीधा जब हम स्टेटमेंट से जा रहे हैं ना, ये हमारे पास नॉट ए की स्टेटमेंट बनी हुई है।
नॉट ए का मतलब होता है कि ए की वैल्यू को नॉट कर दो यानी उल्टा कर दो। तो अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे और हमें ट्रुथ टेबल बनाना है। उसके लिए ए जो भी आ रहा है ना हमारे पास, उसको इन्वर्स करना है। जैसे ए जीरो है तो उल्टा होके वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये तीन जीरो आ रहे हैं, इसको इन्वर्स करके वन करा दिया। इसी तरह तीन वन आ रहे हैं, इसको इन्वर्स करा के जीरो करा दिया। अब तो मसला नहीं है किसी को। आगे बढ़ जाता हूँ, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट थिंग वी हैव, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमने नॉट ए तो निकाल लिया। अब अगर आप देखो कि ये नॉट ए बी के साथ एंड हो रहा है। आई एम रिपीटिंग, जो नॉट ए निकाला है उसको बी के साथ एंड कराना है। तो इसका मतलब है कि जो ए की वैल्यू आ रही है, वी हैव गॉट अ वैल्यू ऑफ ए। हम इस ए की वैल्यू को, हमें यहाँ ए की वैल्यू मिल रही है, इसको हम बी के साथ, ये हमें ए की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बी के साथ एंड कराना है। इसको हमें बी के साथ एंड कराना है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ए नॉट डॉट बी। आपको याद है मैंने बताया था कि डॉट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एंड गेट को। दैट डॉट इज रिप्रेजेंटिंग एंड गेट्स। तो मैं इसको ए एंड बी भी लिख सकता था और ए के ऊपर बार लगा देता। स्पेस की वजह से मैंने इसको डॉट लगा दिया, क्योंकि दोनों रिप्रेजेंटेशन एक ही होती हैं। तो इसलिए मैंने ए बार डॉट बी कह दिया। अब बच्चों करना क्या है, आपने ए बार को करना है हाईलाइट। ए बार को हाईलाइट करना है और साथ साथ आपने बी को हाईलाइट कर देना है। क्योंकि जो मुझे चाहिए वो चाहिए ए और बी चाहिए। तो इसलिए मैंने ए और बी को हाईलाइट कर दिया। अब आप मेरे साथ साथ ए बार और बी को देखोगे। आप ए बार और बी को देखोगे, और अगर एक बार भी जीरो आ गया तो हम जीरो लिख देंगे, क्योंकि एंड गेट का फंक्शन है। एंड गेट का फंक्शन क्या होता है, एंड इज मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। तो एंड गेट के अंदर इफ वन जीरो देन ऑल जीरो। जो मैंने दो कॉलम्स को हाईलाइट किया है, आप उसमें देखो कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है, हम उसको जीरो कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम यहाँ देखें, बी में ये जीरो है और ये वन है, तो यहाँ जीरो ही आना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ बी में जीरो है और ए बार में वन है, लेकिन क्योंकि जीरो आ गया तो हम जीरो रखेंगे। थर्ड रो पे वन है और यहाँ भी वन है, दोनों वन होने की वजह से वन हो जाएगा। फोर्थ के ऊपर बी भी वन और ए बार भी वन, तो वन आ जाएगा। अब आप गौर से अगर देखो तो ये नीचे चार जीरो आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ चारों वन भी हैं, सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ तो जीरो है, जीरो है, वन है, वन है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी हमारे पास चार जीरो आ ही रहे हैं। तो मैंने बताया था कि अगर एक भी जीरो हो गया तो सब जीरो होता है। तो इन चारों जीरो की वजह से हम यहाँ पे सबको जीरो कर देंगे। बताइए जनाब, क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ में आती है? Yes. क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. बहुत बहुत आसान है, सिंपल सिंपल हम चलेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम पहुंच गए बच्चों, हम इसको कर चुके हैं, इस वाले पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज नॉट सी। अब हमारे पास क्या रह गया, नॉट सी। फॉर द नॉट सी, नॉट सी का मतलब होता है बच्चों सी के ऊपर बार। नॉट सी का मतलब सी के ऊपर बार। सी के ऊपर बार का मतलब कोई बताएगा, यानी सी बार का क्या मतलब है, मैं क्या करूं? Inverse. इनवर्स, इनवर्स ऑफ सी। तो अब आपने सी की तरफ नजरें रखनी है, और मैं आपकी आसानी के लिए सी को हाईलाइट करता हूं विद येलो मार्कर। तो ये आपको देखो सी नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ जो हो गई हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर हो गया सारा? ठीक है, तो अब हम जिस चीज की तरफ हमें नजर रखनी है, हमें सी को देखना है। तो अब आप देखो सी पे जहां जहां जीरो है,
हमें वहां वहां वन डाल देना है, उल्टा करना है। आपको पता है C01 01 01 होता है, तो हम उल्टा कर देते हैं। तो जहां पे हमें यहाँ पे जीरो नजर आ रहा है, हमने C पे उल्टा करके वन कर दिया। जहां वन नजर आ रहा है, हम वहां पे उल्टा करके जीरो कर देंगे। ये देखो, यहाँ वन था, हमने जीरो कर दिया। यहाँ वन था, हमने जीरो कर दिया। यहाँ वन था, हमने जीरो कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब हम Yes. जो है, Yes, sir. हम ये नॉट सी कर चुके हैं और हम नॉट ए एंड बी कर चुके हैं, है ना? तो इन दोनों के बीच में जो गेट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? दोनों स्टेटमेंट के Forget. बीच में और गेट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपने ये नॉट सी निकाला है, ये Food वाला, ऊपर आ रही truth table. ये वाला नॉट सी निकाला हुआ है। और ये जो आपने निकाला था, ये निकाला था आपने ए बार डॉट बी। साइज का कोई सवाल है बच्चे? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रयान। सर मुझे ना आज ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गया, तो आप समझा देंगे भी क्या पढ़ा रहे थे? मैं जो हमने लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, ये एक सर्किट था। इससे हमने ये स्टेटमेंट बनाई थी, नॉट ए नॉट सी और ये बीच में और। इसी का बेटा हम बना रहे हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में पहले हमने नॉट ए का कॉलम निकाला। नॉट ए ये रहा। नॉट ए का मतलब ये है कि ए की जितनी भी वैल्यू है उसको उल्टा कर दो। जहां चार जीरो है, यहाँ चार वन डाल दो। यहाँ चार वन है, यहाँ चार जीरो डाल दो। सर समझिए सर, समझिए। ठीक है। अच्छा जी, अब हम करते हैं लास्ट पार्ट। दैट लास्ट पार्ट इज के ये जो एक हमारे पास ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, इन दोनों का और करना है। नॉट सी बेटा हमें ये नजर आ रहा है, ये नॉट सी है हमारा, और उसी के बराबर सर जो हमें नजर आ रहा है वो ए बार डॉट बी है। जी बिलाल। मैं ये कहने जा रहा था, वो बी के जो आपने लिखे ना, ए एंड बी के लिए आपने वो लिखा है ना, जीरो और फिर जीरो, और फिर अगर जीरो तो जीरो हुआ, वन हुआ तो वन हुआ, ऐसे ही ना? या फिर किसकी बात कर रहे हो आप, किस कॉलम की बात कर रहे हो? ए एंड बी, ए एंड बी अच्छा, ये जो, ए एंड बी नहीं है, बेसिकली इट्स ए बार। ए बार, ये जो ए बार हमने निकाला था ना, इसको हमने बी से कराया है। अच्छा, वो तो और ए इस, एंड बी का मतलब ये, तो ए एंड बी का मतलब ये होता है, अगर अगर ए वन हुआ और बी जीरो हुआ तो जीरो हुआ ना, ए वन हुआ बी जीरो हुआ तो जीरो हो जाएगा। और अगर बस ए, जीरो कहीं भी आया, कहीं भी जीरो आएगा वो जीरो कर देगा, और अगर वन हुआ, वन वन तो वन। वन होगा। अजान, एक अच्छा, बात मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप क्लियर करो कि मैंने जो किया है ना, मैंने ए एंड बी नहीं किया। अगर आप गौर से देखो, थोड़ा जूम करूं, आई परफॉर्म ए बार एंड बी। आई परफॉर्म ए बार एंड बी, तभी देखो मैंने यहाँ पे ए बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए बार बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो, ए बी किया है, मैंने ए बी नहीं किया, ए बार डॉट बी किया है। अब ए बार डॉट बी का मतलब ये है कि इसमें अगर यहाँ ए वन मिल रहा है और इसमें जीरो मिल रहा है, तो वन जीरो क्या होता है? जीरो। इसमें ए बार में वन मिल रहा है, इसमें जीरो मिल रहा है, तो भी जीरो। ए में ए बार में वन है, ए बार में वन है और इसमें वन है, तब जाके यहाँ वन आया। अब आ रहा है समझ में? जिसे समझ आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह ए बार में वन था, बी में वन था, तो वन और वन पे वन आ गया। ए बार पे जीरो था, इस पे भी जीरो था, तो जीरो रहा। ए बार पे जीरो, इस पे जीरो, तो भी जीरो। ए बार पे जीरो, इस पे वन, तो भी जीरो। ए बार पे जीरो, इस पे वन, तो भी जीरो। अब क्या है, अब आपको ये जो पूरा ब्रैकेट आ रहा है, ये पूरा ब्रैकेट है आपका ये वाला, समझ लो। सर हम ए बार हम क्यों ले रहे हैं, हम जो नॉर्मल ए क्यों नहीं ले सकते? ये सवाल सलमान का है। सवाल सवाल पढ़ो ना, क्या उसने हमें ए बोला है या नॉट ए बोला है? सर नॉट ए बोले, नॉट ए। हाँ, तो नॉट ए का मतलब है कि फिर हमें नॉट लेना पड़ेगा ना बेटा। ओके सर। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, होपफुली देखो अब तो किसी को सवाल नहीं है ना, सबको क्लियर हो गया ना? एक बार ये क्लियर हो जाएगा, आराम से सारी चीजें कर लोगे आप। तो अब आप मुझे बताओ कि हमें कौन से दो कॉलम हैं जिनके दरमियान और करने हैं।
ये दोनों है, देखो ना, Sir, नॉट, not A and B or not C. है ना, तो नॉट ए एंड बी ये रहा, नॉट सी ये रहा। इन दोनों के दरमियान और का मतलब होता है बेटा एक वन तो सब वन। इन दोनों में देखो वन मिल रहा है, यस सर। क्या लिखूंगा यहाँ पे, वन। वन। अच्छा, उसके बाद इस पे देखो जीरो जीरो मिल रहा है, जीरो जीरो पे क्या जाता है, 0. Zero. वन वन पे, One. 1. वन। वन जीरो पे, One. 1. वन जीरो पे, One. 1. जीरो जीरो पे, 0 0 0. जीरो, और वन जीरो पे, One. 1. और जीरो 1 जीरो पे। Zero. ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसको करने पे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? एक और Yes, sir. एग्जाम्पल कराएं। Yes. वाई डिड वी इग्नोर ए? क्योंकि इस पूरे सिनारियो में जो हमने स्टेटमेंट निकाली थी, यहाँ पे ए था ही नहीं, यहाँ पे नॉट ए था। ए नॉट का मतलब ए का उल्टा, इसलिए हमने ए का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया। ठीक है बेटा, जो पूछ रहा था उसको ये बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल पे, इसी तरह करेंगे एक और एग्जाम्पल, उसको देख लेते हैं। चलें जी, अब आते हैं, आई एम इन कराची राइट नाउ, हिबा। तो चलें यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमें एक और सवाल दिया गया है, एंड दैट क्वेश्चन रिलेट्स टू राइट लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट। सेम चीज है, ठीक है। यहाँ हमने करना क्या है, अगर आप गौर से देखो हमें इनपुट कौन कौन सा मिल रहा है, ए और बी मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, जहाँ मैंने डॉट लगाया है वहां पर जो मुझे चीज मिल रही है वो क्या मिलेगी, And. ए मिल जाएगा। And. और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा इस जगह, B. बी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ बी मिल जाएगा। गेट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, And. And. एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए एंड बी, ऐसे ही लिखूंगा ना भाई, कोई कंफ्यूजन तो Yes, नहीं sir. है, यानी ए एंड बी हो रहा यस है। सर। अच्छा, नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ क्या मिलेगा मुझे, B. बी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी। और यहाँ क्या मिल रहा है मुझे, C. थोड़ा लाउड, क्या मिल रहा है, सी सी। C. यहाँ से ही मिल गया। गेट कौन सा है बच्चों, NOR gate. नॉर। इज नॉर गेट, नॉर आ गया। तो जब बी और सी इससे होके गुजरेंगे तो क्या मैं बी नॉर सी लिख सकता हूँ, Yes. Yes. ठीक है। यस सर। ऊपर से जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है ए एंड बी, नीचे वाले से जो मुझे यहाँ वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है बी नॉर सी। ये जो ए एंड बी है, ये जो ए एंड बी है ये यहाँ तक आ रहा है पूरा। इसी तरह ये जो बी नॉर सी है ये यहाँ तक आ रहा है पूरा। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों, क्या हो रहे हैं, XOR. एडेड। जोर जोर, जोर आ गई, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, हमने सिंपल ये लिखना है, स्टेटमेंट जब इसकी बनाएंगे तो हम लिखेंगे ए एंड बी, ठीक है। फिर लिखेंगे जोर, और उसके बाद लिखेंगे बी नॉर सी। अब आया और अच्छे तरीके से समझ में, जहाँ किसी को कंफ्यूजन हो रही होगी होपफुली अब खत्म हो गई होगी। बताइए जनाब, यस नो, Yes, sir. क्लियर है सर सब? सर जी रायन। मैं कह रहा था ये जो हमारे पास बी वाला आउटपुट है, इसके अंदर जहाँ पे आपने बी और सी लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बेटा कि अगर मैं इसको मिटा दूं तो मुझे ये जो वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है, ये होके कहाँ से आ रहा है, सर बी। बी से आ रहा है। और ये वाला जो आ रहा है ये होके कहाँ से आ रहा है, सी सी। सी से। तो ये बी है और ये सी है।
ये दोनों जा किस गेट में रहे हैं? नॉर। नॉर। तो जब निकलेंगे तो मैं बोलूंगा कि ये जो निकल रहा है जो भी इनपुट, ये टोटल किसका कॉम्बिनेशन है? बी नॉर सी का। बी यानी नॉर। कि बी को नॉर कराया सी से, ऐसे पढ़ेंगे इसमें। अब आया समझ में रयान? जी सर ठीक है। आ गया। अच्छा, अब आप लोग जो है दो, हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, मुझे इस क्वेश्चन की लॉजिक स्टेटमेंट बना के दिखाओ। प्रोड्यूस लॉजिक स्टेटमेंट ऑफ गिवन सर्किट। आपके सामने एक सर्किट है, ठीक है। बस सिंपल सिंपल इसके आगे जोहा लिखते जाओ, जो जो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। अच्छा एक बात मैं बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं मिटा ही देता हूँ या हटा देता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। बच्चे उसको बी इनपुट समझ लेते हैं। आपका एक गेट बना हुआ है ए बी सी से। आप इतना याद रखो कि आपके पास ए है, बी है, सी है। 5 मिनट देता हूँ, इसका सर्किट बना के दिखाओ। देखते हैं कि आप में से किसका सर्किट जो है वो सर्किट जो है वो सही बना है। स्टेटमेंट बना के दिखाओ, ठीक है। 2-3 मिनट्स यू हैव टू मेक अ सर्किट ऑफ इट। बनाओ और फिर डिस्कस करते हैं। आई रिसीव सम ऑफ द रिस्पॉन्सेस, और सही भी हैं, अच्छी बात है कि यू गाइस आर गिविंग द गुड आंसर्स, करेक्ट आंसर्स। तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ और फिर आप बताएंगे कि आप लोगों के कितने लोगों के सही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। एक एक दो चीजें याद रखना कि हमेशा जो हम वो यूज करते हैं ना, गेट और वेरिएबल्स कैपिटल होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो कि यहाँ जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ जो आ रहा है ये आ रहा है ए, ठीक है। और ये जो आ रहा है ये आ रहा है सी से। ये सी से आ रहा है, ध्यान रखना इस बात का, बी में मत चले जाना। ये जो पहला आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है सी से। तो मैं लेबल करता हूँ कि यहाँ है ए और ये है सी, ठीक। और ये जो गेट है ये गेट है नैंड। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए नैंड सी। ये मेरी हो गई बेटा पहली इक्वेशन, ए नैंड सी की, ठीक है। अब आप अगर गौर से करो कि मुझे जो यहाँ रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है वो ए एंड सी हो रहा है, ये निकल के यहाँ जा रहा है, ये निकल के यहाँ जा रहा है। इसको जो कनेक्ट कर रहा है वो कौन कनेक्ट कर रहा है? ए। अगर आप गौर से देखो जो मैंने सेकंड लाइन बनाई है कि इस ये जो जा रहा है ये कनेक्ट हो रहा है ए से। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जा रहा है, ये हो रहा है नैंड। ये नैंड गेट है, ठीक है। तो ये नैंड हो रहा है विद ए के साथ। दोबारा से बता देता हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन हुई हो, कि ये जो मुझे फाइनल आंसर यहाँ मिल रहा था वो मिल रहा था ए नैंड सी। तो ये देखो ये ए नैंड सी आ गया। तो इस जगह पर मुझे जो आउटपुट मिल रहा था वो ये ए नैंड सी मिल रहा था। मैंने क्या किया, ये जो दूसरा इसका इनपुट था वो आ रहा था ए के साथ, तो मैंने इसको नैंड ए करा दिया। तो बेटा ये हो गया मेरा पूरा यहाँ तक। यहाँ तक जो मेरी इक्वेशन बनी वो बनी ए नैंड सी एक, और उसके बाद नैंड ए। ये बन गई मेरी इक्वेशन टिल हेयर। यहाँ तक मेरी इक्वेशन बन गई। सर ये नैंड है जहाँ पर यानी ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है, ये नैंड है। सर हम दोनों? इसको ए अच्छा। एंड क्यों नहीं लिखेंगे? नहीं ए नैंड नहीं लिखते, नैंड ए लिखते हैं ना। यानी ए एंड सी, जो गेट बीच में परफॉर्म हो रहा होता है उसके बाद वेरिएबल आता है ना, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे अगर आप गौर करो बच्चों तो हमें देखो एक मिल रहा है बी से और एक मिल रहा है सी से। और ये जो गेट है ये कौन सा वाला है, जल्दी से बताओ। नॉर। ब्रैकेट मैंडेटरी, ये नॉर है। लगा लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी बेटा उमर। ये नॉर है, तो यहाँ से जो मुझे ऑब्टेन होगा, क्या मैं इसको बी नॉर सी कहूंगा? Yes, sir. सही है, Yes, sir. ये आ गया मुझे। अब आप अगर गौर से देखो कि ये जो बी नॉर सी निकल रहा है ये जा रहा है ऊपर,
ठीक है। और इसी तरह ये जो मुझे पूरा मिल रहा है ये आ रहा है यहाँ नीचे। तो इन दोनों के दरमियान, यानी इस वाले के दरमियान और इस वाले के दरमियान क्या परफॉर्म हो रहा है? व्हाट लाइज इन बिटवीन दीज टू? NOR. Norgate. ये नॉर गेट परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि ये लिखूंगा, उसके बाद नॉर लिखूंगा और उसके बाद ये लिखूंगा। तो जब मैं लिखने जाऊंगा तो माई इक्वेशन बिकम्स सबसे पहले ये ए नैंड सी, फिर नैंड लगाना पड़ेगा, यानी नैंड हो रहा है, यानी ये जो भी ए नैंड सी का रिजल्ट आ रहा है वो दोबारा ए के साथ नैंड होगा। ये मतलब है इसका। आ गया। फिर बीच में नॉर गेट्स ये वाला, और फिर आखिर में बी नॉर सी ये वाला। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई ठीक से बच्चों? बताइए। Yes, sir. दो सवाल करा यस दिए सर। है ना? दो सवाल हो गए तो होपफुली समझ में आ गया होगा। तो एक तो ये सवाल आता है कि आपने स्टेटमेंट बनानी है। अब आते हैं बच्चों जरा अगले सवाल की तरफ, और सर वो क्या अगला सवाल है क्या ऐसे। आप स्क्रॉल कर सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर? स्क्रॉल कर सकते हैं क्वेश्चन की तरफ? ये जी। सर यहाँ पर सी से भी तो जा रहा है, दूसरा जो गेट है ये एंड नैन गेट से भी तो जा रहा है सी। रुक जाओ, इसकी बात कर रहे हो कि ये जो ऊपर जा रहा है? जी। और फिर नैन गेट से दूसरे नैन गेट की तरफ भी तो जा रहा है। तो ये तो हो गया ना तो बेटा, ए एंड सी नहीं हो रहा? ये देखो, सबसे पहले यही तो परफॉर्म कराया था, ए एंड सी। ये तुम्हारा जी तो सी, फिर ये सी चला गया और ये ए चला गया। जी तो फिर सर्किट जब आगे गया तो दूसरा नैंड है। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यही रुक जाओ। अब ये हम आगे चले गए, चले गए। जी। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं ए एंड सी लेके खड़ा हूँ। जी। तो ये जो दूसरा इनपुट है ये कहाँ से आ रहा है? ये ए से आ रहा है। इससे आ रहा है। तो मैंने ए एंड सी को ए के साथ क्या करा दिया? नैंड ए सही है। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा थैंक यू। अच्छा अच्छा, अब आते हैं आगे। अब हमें देगा, जैसे ये एक आपके सामने गिवन है, इसको हम कहते हैं लॉजिक सर्किट। चलो मैं पहले एक तुम्हें यहाँ से करा दूँ। ये है हमारे पास लॉजिक सर्किट, और इसका हमें बनाना है ट्रुथ टेबल। पर सवाल में भी दिया होगा कहीं ना कहीं, ये प्रोड्यूस द ट्रुथ टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट। अब ट्रुथ टेबल का मतलब ये है कि ट्रुथ टेबल का मतलब ये है कि आपको इसकी वैल्यूज गिवन होंगी। ये बात पता है वैल्यूज गिवन होती हैं इसकी ट्रुथ टेबल की? अरे गेटिंग माय पॉइंट? ट्रुथ टेबल का मतलब ये है कि इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो कितनी वैल्यूज का बनेगा, ये बताओ। 3 ABC. 3. थ्री 3. थ्री का बनेगा, एबीसी का बनेगा। ठीक है। चलो अब इसकी तरफ आते हैं हम इसका लॉजिक सर्किट यही बना लेते हैं। तो ए है, बी है, सी है। ठीक है। तो ए बी सी का मतलब है हेयर इज माई ए बी एंड सी। मैंने क्या तरीका बताया था पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए? कोई बताएगा? ए बी सी के लिए क्या पॉसिबल तरीका बताया था कॉम्बिनेशन का? अगर तीन होंगे तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? अगर तीन होंगे 8. एट। 8. तो फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन, मतलब 2 0 2 1, फिर 2 0 2 1, और फिर आखिर में 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अच्छा, सर आपने आपको ए में आपने नंबर से डिसाइड कर लिया 0 0 0 1 1 1 1। दोबारा पूछो क्या डिसाइड किया? कह रहा हूँ ए में आपको आपने ये क्यों लिखा है 0 0 0 1 1 1 ये 1? तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना पिछली क्लास के अंदर, कि हमें जो ट्रुथ टेबल मिलता है वो इस तरह से मिलता है ना, ये देखो। अरे तो पहले से ही होता है। हाँ ये बना बनाया मिलेगा, ये आपको मैं डिस्कस तो कर रहा था कि कितने इनपुट का, 3 इनपुट का होगा तो कैसे होगा। अगर आप थोड़ा सा अच्छा ठीक है। ये याद करो ना, ये देखो, ये दिखाया तो था मैंने आपको। एक मैंने वो उस बारे में जानते जो गेस जो है नाम के मैं थोड़ा भूल जाता हूँ ये काफी। दो ये 2 इनपुट है ना? हाँ ये 3 इनपुट। तो 3 इनपुट के हाँ ऊपर
क्या आ रहा है? 4 0 जी 4 1, 2 0 उसमें 2 0 1। तो उसमें भी जा अगर सकते हैं क्या? कहा जाऊं, जो गेट्स में, सर्किट गेट्स, मैं भूल जाता थोड़ा कि कौन से गेट्स होते हैं। वो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा उसको नहीं ऐसे। मुझे वो देख, वो नाम देखने हैं ना उनके, सिर्फ वो मैं उसके सिर्फ करवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ये लो। वो गेट्स के नाम में तो थे ना? गेट्स के नाम है ना, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, जोर गेट। इधर है। किसकी ये तो बात कर, नंबर, इसकी बात कर रहे हो? हाँ ये जी जी ये जी जी मिल गया मुझे। चलो चलो मैंने वो, मैं हाँ मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे जाता हूँ। चलिए, जब सवाल करते हैं, जो एक्चुअल सवाल आता है हम उसकी तरफ आ जाते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? मुझे नहीं आता, अब आप बताएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्या काम करूँ, बताइए मुझे अगला काम क्या करना चाहिए। सर लॉजिक एक्सप्रेशन बना लो Try तो। the logic expression. ना बनाऊं, अगर डायरेक्ट भी कर लें तो चलो, सही है, तुम्हारी बात को मानते हुए लॉजिक एक्सप्रेशन बना लेते हैं पहले। चलो तो मुझे बताओ, सबसे पहले मैं क्या लूंगा? A or B. जी ए A और or बी। B. ए और बी, ये ए और बी है, तो मैं लिखूंगा ए और बी। सही है, तो यहां से जो मुझे मिल गया, ये मिल गया ए और बी। और इसको हम ऐसे करते हैं, मतलब हम ना नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए बी सी लिखा हुआ है ना। अब ए और बी को मैं नाम दे देता हूँ I1। सही है, I1 नाम दे देता हूँ, इसलिए कि आगे जरा काम आएगा ये। अच्छा, अब यहाँ पे जो मिल गया वो मुझे I1 मिल गया। I1 बेसिकली ए और बी है, ठीक है। मुझे बताओ, जो नीचे हाईलाइट किया उसके लिए क्या मिल रहा है मुझे? B and C. बी एंड सी। हमें मिल रहा है बी और सी, तो हम लिखेंगे बी नैंड सी। क्या नाम दूं बेटा इसको? I2। I2 दे देता हूँ। अब मुझे इस हिस्से पे I2 और ऊपर वाले पे मुझे I1 मिल रहा है। क्या ये बात समझ आती है? Yes, sir. यस। यहाँ तक तो हो गया, I1 I2 मिल गया। वो इसलिए बता रहा हूँ कि लॉजिक गेट बनाते हुए आसानी हो जाती है, कि ऊपर वाला जो पार्ट है इसको आपने बोला कि भाई ये I1 है, इसको बोला I2। इसलिए कि अब आप अगर देखो तो ये जो गेट बीच में आ रहा है, ये कौन सा वाला है? Zor. आगे। जोर गेट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो I3 है, जो I3 है वो बेसिकली I1, सही है, और I2 से मिलके जोर बन रहा है। क्या ये लिख यस। सकता हूँ? जोर का सिंबल यही होता Yes, है ना? sir. ठीक है। Yes. अच्छा, जोहा कहाँ मसला आ रहा है बताओ? ठीक है, तो ये तो I3 हो गया, तो इसका मतलब है मुझे इस वाले हिस्से पे जो मिल रहा है, जहां मैं लाइन पे लिख रहा हूँ, वो मिल रहा है I3। और जो आखिरी वाली जो लाइन आ रही है, ये वाली जो लाइन आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? C. सी। सी से आ रही है, C. तो मैं इसको लिख देता हूँ सी। ठीक है, अब जो मेरा एक्स मिल रहा है, वो एक्स किससे मिलके बन रहा है? गेट कौन सा है ये बता दो। Or. और Or gate. तो अब मुझे बेसिकली I3 और सी, मतलब I3 और प्लस का मतलब और होता है सी है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? Yes, sir. तो ये इसलिए यस। आसान हो जाएगा, ये Yes. आसान हो जाएगा कि आपने ए बी सी तो निकाल लिया। अब व्हाट डू यू थिंक, सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम हमें क्या करना ए चाहिए? और बी। ए और बी करना चाहिए। अब आप मेरे साथ लिखेंगे, ए और बी होता है बेटा प्लस, और मैंने उसको लेबल किया है I1 के नाम से। ठीक है, चैप्टर 10 लॉजिक गेट ही है, ठीक है। अब आप जल्दी से मुझे ए और बी में देख के बताओ, पहली रो पे 0 0 मिल रहा है, मिल रहा है, पहली रो पे 0 Yes, 0, sir. तो यस। फिर क्या लिखूंगा? जीरो। 0। अब आप लोग गौर से देखना, दूसरी पे क्या मिल रहा है बेटा? जीरो। Zero Zero. to zero. 0। तीसरी पे बताओ, 0 1, वन। Zero, one. ये है 0 1, तो 0 1 पे 1 आएगा। फिर उसके बाद 0 और 1, वन। One. वन।
फिर ये 4 अगर 1 मुझे नजर आ रहे हैं, क्या मुझे आगे अगर 4 1 नजर आ गए तो उसका मतलब और गेट में तो 1 ही होना है। तो Yes. ये मेरा ए प्लस बी निकल आया। सही है। तो ए, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दो। अच्छा, अब हम आ गए, हमने ये वाला पार्ट कर लिया, हमने I1 कर लिया। I2 बेटा क्या था बताना देख के। B and C. I2 ये नीचे वाला था, नजर आ रहे, बी एंड सी। अब आप Yes. बी एंड सी के लिए क्या लिखते हो बेटा, आप लिखते हो बी, आप लिखते हो बी NAND नैंड, और फिर लिखते हो सी, और ये आपके पास है I2। ठीक है। अच्छा, नैंड के लिए मैं आसान कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉलम बढ़ रहा है। नैंड के लिए बेटा ऐसे होता है कि हम B.C लिखते हैं और उस पर बार लगा देते हैं। एंड का उल्टा होता है ना, एंड का उल्टा मतलब नैंड पे सी आ जाता है। और ये हमारे पास है I2। सही है। अब बी एंड सी का मतलब ये है कि बी को देखो, सी को देखो, जो भी रिजल्ट आए उल्टा कर दो। अब आप बी और सी को देख के उल्टा करना शुरू करो। जैसे 0 और 0 पे क्या रिजल्ट आता है एंड गेट में, साथ साथ बोलो। 0. 0 और 0 पे एंड गेट पे, लेकिन नैंड गेट जीरो इसमें वन 1 कर दे, 1. उल्टा कर दे, वन ये 1 आ गया। अच्छा, 0 और 1 पे क्या आता है, 0. उल्टा होके वन 1 जीरो 1. आ गया। 1 और 0 पे क्या, 1. 1 और 0 पे 0 आएगा ना, लेकिन उल्टा होके क्या हो जाएगा। 1. 1. 1। अच्छा, इस वाले को देखो, चौथे वाले में 1 1 पे क्या आता है, 1. लेकिन उल्टा हो, वन 0. जीरो 0 और 0 पे क्या होता है, एक सेकंड, 0 और 0 पे क्या होता है, 0 0 पे 1. एंड गेट, 0 0 पे एंड गेट पे क्या होता है, आराम आराम से चलेंगे। जीरो 0 होता 0. है, लेकिन उल्टा हो गया, 0 0 पे 0. उल्टा हो गया बन, 0 और 1. 0 1 पे 0 होगा, लेकिन उल्टा हो गया 1। 1 पे 1 आएगा। 1 और 0 पे 0 होता है, उल्टा होके 1। 1. और सबसे 1. आखिर, ठीक है, सबसे आखिर में 0. अगर किसी के माइक में कुछ 0. डिस्टॉर्शन है ना, तो वो माइक ऑफ रखो। मतलब आवाज अगर बेहतर आ रही है तो बिल्कुल बोलो, लेकिन अगर डिस्टॉर्शन है तो थोड़ी देर रुक जाओ, ताकि फिर आवाज आराम से आ जाए। तो 1 1 पे 1 होता है, उल्टा होके 0। क्या ये बात आप सबको ठीक से क्लियरली समझ में आ गई बच्चों। 0. Yes, sir. Yes. हाँ। अच्छा, तो ऐसा है यूसुफ, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि बी और सी पे 0 मिल रहा है, लेकिन उल्टा होके 1। सर सर बी सी के ऊपर 0 1 है। सर मेरा मेरा क्वेश्चन सर सर आप मेरा ए क्यों इग्नोर क्वेश्चन कर रहे था हैं? कि ये डॉट इब्राहिम आप पूछो, आपका क्वेश्चन था। सर नैंड गेट का सिंबल क्या होता है? नैंड गेट का सिंबल ये होता है कि आपने एंड गेट बनाया और उसके आगे बबल लगाया। नहीं सर, मेरा मतलब जैसे प्लस माइनस में क्या होते हैं? प्लस माइनस में ऐसा है कि ए डॉट बी लिखोगे, ये एंड हो गया, बार लगा दोगे तो नैंड हो गया। ठीक है इब्राहिम। तो सर डॉट का मतलब तो प्लस ही होता है। नहीं नहीं, डॉट का मतलब तो प्लस ही होता है, तो फिर नहीं बेटा, प्लस, प्लस और के लिए यूज होता है, और में क्या होता है? प्लस और के लिए यूज होता है, और डॉट होता है तो सर एंड, ये तो एंड के लिए यूज होता है। डॉट इज यूज फॉर एंड प्लस इज यूज फॉर और। बिलाल सवाल है कोई। जी सर, मैं ये कहने जा रहा था, ये जो आपने लिखा है ए प्लस बी 0 क्यों होता है, और ए बी सी में 0 0 1 लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी में आंसर 0 क्यों होता है? मैं प्लस कब कर रहा हूँ, अच्छा नहीं, ए जो प्लस, ए वन हाँ, ए 0 प्लस, 0 1, वो जो ए ए प्लस, प्लस बी, जो ए प्लस बी बेटा में ये जो देखो 0 ना, है। आप ये देखो ए भी है, ए भी 0 0 है, हम्म। मैंने हाईलाइट, अच्छा, पहले आप ए बी करें फिर उसका बी सी करें। पहले मैं ए बी कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बी सी करके उसका भी उल्टा कर रहा हूँ।
अच्छा। तो जिनको नहीं समझ में आया था माइक की वजह से मैं दोबारा बता देता हूँ, बी और सी 0 0 होते हैं, उल्टा होके 1। बी और सी 0 1 है, तो 0 1 पे 0 आता है लेकिन उल्टा होके 1। 1 और 0 0 होता है, उल्टा होके 1। 1 और 1 1 होता है, उल्टा होके 0। 0 और 0 0 होता है, उल्टा होके 1। 0 और 1 0 और 1 0 होता है, उल्टा होके 1। आखिर में 1 और 0 0 होता है लेकिन उल्टा होके 1। और 1 और 1 1 होता है लेकिन उल्टा होके 0। अब आ गया समझ में बच्चों? ठीक है, सर ये हो सर गया। सर जी रायान। मैं कह रहा था आपसे कि 1 और 0 0 कैसे होता है? वन एंड वन गेट है नहीं होगा क्या? बेटा, एंड गेट है ना, अच्छा। डॉट है। अभी का सवाल है, पूछो। एनी क्वेश्चन अभी? हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आगे जाते हैं बच्चों। वी आर ऑन हाफ ऑफ द टेबल नाउ। तो अब हमने जो जो चीजें कर ली है मैं उसको जरा हाईलाइट करता हूँ। हमने बी एंड सी कर लिया, और हमने ए और बी कर लिए। अब मुझे बताओ, ए और बी एंड सी ये कहाँ जा रहे हैं, देख के बताओ। ये वाला, जोर गेट। ये दोनों जा रहे हैं। I1 I2 बन के जोर बना रहे हैं ना ये। मानते हो सबके सब? जब तक मानोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। मैंने इसको I1 बोला था, इसको I2 बोला था। अब I1 और I2 जा रहे हैं जोर की तरफ। मानते हो? तो यस मैंने सर। तो मैंने ये I1 बना लिया और ये I2 बना लिया। तो I1 I2 बनाए इसलिए था कि अब आगे से कौन हो जाए। तो जोर का मतलब होता है सेम पे 0। I1 प्लस I2। अब आपने क्या करना है, आपने इन दो कॉलम्स में, ये जो मैंने बनाए हैं, इन दो कॉलम्स में सेम वैल्यूज की तरफ नजर डालनी है। जहां सेम आया 0 लिख देना, क्योंकि जोर का फंक्शन होता है, जोर का फंक्शन होता है, जोर गिव्स 0 ऑन सेम वैल्यूज। सही है? अब जरा जल्दी से करते हैं, देख के बताओ, 0 और 1 सेम है? नो सर। तो क्या डालूं? नो सर। वन। 0। 1 डाल देते हैं। फिर अगला वाला है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम सेम ढूंढ लेते हैं। सेम ये वाला है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। सही है। तो इसलिए मैंने सेम सेलेक्ट कर लिए, ताकि जहां जहां सेम है उस जगह हम 0 डाल दें। मैं आसान कर रहा हूँ आपके लिए, जहां जहां सेम है वहां 0 डाल दें। तो ये और ये सेम है, 0। 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 अब आगे बात समझ में? ठीक है। यस सर। अच्छा, क्यों भाई उमर, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? और फिर ये 0 1 आ गया, तो 0 1 पे 1 आएगा, और 1 0 पे भी 1 आएगा, और आखिर में 1 0 पे 1 आ जाएगा। अब आती है बात समझ में? ये हमने निकाल लिया जोर। एक्सट्रीमली इजी टू अंडरस्टैंड। चलो अच्छी बात है अगर तुम ऐसा कह रहे हो। चलें जी, अब हम पहुंच गए जनाब यहाँ तक। और इसको हमने फिर नाम भी दिया था एक, क्या नाम दिया था देखो? I3। थ्री। I3। मैं यहाँ लिख देता हूँ I2 जो है वो बेसिकली I3 है। इसलिए दिया था कि अब ये जो I3 जा रहा है, अब ये जो, ठीक है। असल में फर्स्ट क्लास में मौसम पिछली क्लास में मिस की है, तो थोड़ा सा पीछे लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर में गूगल ड्राइव लोगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो फिर ये चीज आगे समझ में भी आ जाएगी। तो बच्चे I3 ये रहा, और I3 किसके साथ हो रहा है? सी। थ्री। और वो क्या रहा है? और और हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आदम अभी तो ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना, एक क्लास तुम्हारी एक्स्ट्रा डालूंगा वो सर सैटरडे। तो उसके अंदर फिर उससे एक सवाल और कराऊंगा, एक नहीं फिर 2 3 सवाल और कर लेंगे। आखिरी कॉलम सर कर दें? जी जी रायान पूछो। सर मुझे जो है BC में थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है समझने में। बी सी में? जी। बेटा वो बी डॉट सी था, बी सी नहीं था।
और उसका उल्टा था, यानी नैंड गेट था। हाँ सर, मैं समझ नहीं आया था कि वो क्या कहते हैं, 0 1 जो है 1 कैसे बना रहा था वो हाँ सब। वो ऐसे होता है। अगर आपने पिछली क्लास ली है तो आपने पढ़ा होगा, एक गेट होता है नैंड, NAND, नैंड गेट्स। ऐसा होता है, यस सर, NAND गेट यस। होता है। और नैंड गेट की फंक्शनैलिटी होती है कि जो भी एंड गेट होता है ना, उसका उल्टा होता है, यानी नॉट होता है। तो एंड गेट के आगे अगर आप नॉट लगाओगे तो फिर आपको जाके वो नैंड गेट मिलेगा। तो जब मैं 0 1 0 बोल रहा था तो ज़ाहिर है मुझे उसको उल्टा करना था, तब मैंने उसको 1 किया। तो उसमें थोड़ी सी चीज़ ये आ सकती है, अगर पिछली क्लास आपकी मिस हुई हो तो उस वजह से होगा। बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं एक फ्राइडे को क्लास रखूंगा एक्स्ट्रा आपकी, जिसमें हम इसके क्वेश्चन करेंगे, इसके दो ओके तीन सर। क्वेश्चन और कराएंगे, ताकि तब तक करेंगे जब तक आप क्लियरली सब ये ना बोलो कि सबको समझ में आएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए थैंक यू आखिरी सर। चीज। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आखिरी चीज देख लो, I3 और C के दरमियान और हो रहा है। हमें I3 तो मिल गया है ना, ये रहा I3। तो अब हमें C के साथ कराना है इसको। तो हम ये जो लास्ट कॉलम आपको नजर आ रहा है, दैट इज, आखिरी जो कॉलम है वो है I3 और ये जोर C। ये जो जोर नहीं है, और है, सॉरी, I3 और C। अब I3 और C का मतलब है कि अभी जो तुम्हें I3 का कॉलम नजर आ रहा है, आखिरी वाला विद ब्राउन, ये जितना नजर आ रहा है, इसको C के साथ देखना है आपको। इसको किसके साथ देखना है? C के साथ। चलें जी, देखते हैं इसको। सर अगर आप सैटरडे को रख लेंगे क्लास तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा? सैटरडे रख लेंगे आप सैटरडे कहते थे। यस सर, सैटरडे को बस हमारी एक ही क्लास होती है उर्दू की, तो वो ज्यादा बेहतर चलो रहेगा। सैटरडे कर लेंगे, ठीक है। चले जी, लास्ट आखिरी पे आते हैं, ठीक है। 1 मिनट तक इस, सर, हाँ जी। भाई जो कॉलम है इसमें क्या वो इनपुट लिखा हुआ है क्या आउटपुट लिखा हुआ है? कॉलम में जो मैं लिख रहा हूँ, जी सर। ये सारे आउटपुट है, ओके। ठीक है। अच्छा चलें देखते हैं लिजबा ने सही बताया नहीं बताया। अब हम I3 और C को देखेंगे। तो I3 और C का मतलब है बेटा, ये देखना है हमें, ये पूरा, और ये C देखना है। ये I3 है और ये C है। तो जरा देख के बताते जाओ मुझे जरा, कि C पे तो पहली वैल्यू 0 मिल रही है और यहाँ 1 मिल रही है। 1 और गेट में ना एक 1 पे 1 होता है, तो मैं क्या डालूं बताओ जल्दी से। 1 1, यहाँ 1 मिल गया, क्या आगे देखने की जरूरत है? नो क्योंकि 1 मिल गया तो 1 ही डाल देंगे। अच्छा, यहाँ 0 मिल रहा है और यहाँ 0 मिल रहा है, थर्ड पे 0 0। यहाँ 1 मिल रहा है, 1 लिख दूं? 1 अच्छा, Yes. फिर ये 0 मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है, और इस 0 के बाद यहाँ 0 मिल रहा है, क्या डालूं? 0 0। उसके बाद नीचे यहाँ 1 है, ये 1 लिखा हुआ है जो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा रुक जाता हूँ, आई गेस तुम लोगों के पास अपडेट नहीं हो रहा। अब होगा, हाँ ठीक है। 0 0 पे तो मैंने 0 डाल दिया, और अब आखिर में 1, और ये 0 है, तो 1 1 0 पे 1 आ गया। और इसके बाद सेकंड लास्ट में 0 है, और इस वाले में भी 0। 0 तो 0 0 पे 0, 0. और सबसे आखिर वाले में 1 है, और 1 1 पे 1 मिलता है। 1. तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। इसकी पिक्चर ले लो, ठीक है। एक काम आप ये भी कर सकते हो, पिक्चर ले लो। पिक्चर लेने के बाद सिर्फ सर्किट देख लेना, बुक के ऊपर पेज नंबर 364 पे है ये, बुक में, ठीक है। तो अगर खुद भी लेके बैठोगे ना, एक बार 5 10 मिनट लगाओगे और खुद से भी अटेम्प्ट करोगे, तो फिर आप उसको अटेम्प्ट करके देखना, आपको भी समझ में आ जाएगा। रेस्ट हम सैटरडे को क्लास करेंगे, जिसमें हम इसके और पेपर, इसके और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। सर सैटरडे को तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई और नया टॉपिक तो नहीं कवर करेंगे ना, बस क्वेश्चन नहीं नहीं, करेंगे? इसी को कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे को हम क्लास कर सकते हैं बेटा, तकरीबन 4:15 बजे, 4:15 4:30। 4:30 से कब तक? 4:30 से कर लेंगे 45 मिनट्स 1 आवर तक, जब तक आप लोग सब ये नहीं बोलोगे कि सबको समझ में आ गया। अभी का बताओ मुझे, ओके सर। कितने लोगों को समझ में आया जरा हमारी बताओ, आप चैट हमारी करके उर्दू समझ में आया? उर्दू की क्लास हमारी 5 बजे शुरू होती है, उर्दू की क्लास, उर्दू तो क्लास बस 5 बजे होती है शुरू। हम्म हाँ तो बस 5 बजे। 4 पे सब ज्वाइन कर लो। ओके सर। सैटरडे ओके सर, 4:15। अगर हम लोग, और सर अगर ज्वाइन नहीं करें क्लास को तो फिर कुछ मिस तो नहीं होगा ना? ये क्योंकि कोई टाइम। इसी के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, नई चीज नहीं कराऊंगा मैं। सर इसी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है आप लोगों को।
ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। सर हाँ जी, सुन रहा हूँ, कोई सवाल है तो बताओ।